नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुड़हल के पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के साथ साथ उसकी ग्रोथ और अधिक फ्लावरिंग के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, गुड़हल का पौधा परमानेंट फूलों वाला पौधा है, किंतु गर्मियों में अधिक फ्लावरिंग करता है क्योंकि यह आर्द्र जलवायु वाला पौधा है। गुड़हल के पौधे को कम से कम 5-6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे आप ऐसे स्थान पर रखें जहां फुल सनलाइट आती हो और खुली हवा मिलती रहे। अगर आप इसे छायादार स्थान पर रखेंगे तो कितना भी खाद देंगे, कितना भी देखभाल करेंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए इसे बालकनी, टेरेस या गार्डन में धूप वाले स्थान पर ही लगाएं। गमले में जलभराव नहीं होना चाहिए। जल निकासी वाली मिट्टी ही यूज करनी चाहिए क्योंकि जल भराव होने पर जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा नष्ट हो जाता है। इसके लिए दोमट मिट्टी परफेक्ट होती है। इसकी मिट्टी का पीएच लेवल 5.5 से 6.5 के बीच में ही होना चाहिए। पॉटिंग मिक्स बनाते समय जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर पर पॉटिंग मिक्स नहीं तैयार कर सकते हैं तो आप रेडीमेड पॉटिंग मिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक गर्मी पड़ने पर आप गमले की मिट्टी के आसपास घास फूस बिछा सकते हैं, सूखा हुआ पुआल बिछा सकते हैं जिससे पौधे में नमी बनी रहती है। यह फार्मूला आप सर्दियों में भी अपना सकते हैं। इससे पौधे की मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है और फ्लावरिंग होती रहती है। पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप गोबर की खाद दे सकते हैं। ग्रोथ और फ्लावरिंग के दौरान अगर आप घुलनशील लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को देंगे तो आसानी से मिट्टी में घुल जाएगी और कम समय में पौधों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप चाहें तो इस सूखे हुए गोबर को पानी में घोलकर पौधे में डाल सकते हैं क्योंकि गोबर में ये सारे तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होता है। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है। इसकी कटिंग मैंने 1 महीना पहले लगाया था और कटिंग लगाते समय मिट्टी में मैंने मिलाया था गोबर की खाद और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। पत्तियां भी ढंग से भी नहीं निकल पाई हैं लेकिन फ्लावरिंग शुरू हो गई है और फूल का साइज़ कितना बड़ा है। गुड़हल में पानी नियमित रूप से देना चाहिए क्योंकि नमी ज़रूरी है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। गुड़हल गर्म जलवायु पसंद करता है, इसलिए इसे बहुत ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। इसे तुरंत का नल से निकला हुआ ताज़ा पानी ही देना चाहिए। गमले की मिट्टी चेक कर लेना चाहिए। जब लगे कि मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो रही है तभी पानी देना चाहिए। गुड़हल के पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय समय पर प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग से पौधे में बहुत सारी ब्रांचेज भी निकलती हैं और जितनी सारी ब्रांचेज होंगी फ्लावरिंग भी उतनी अधिक होगी। फ्लावरिंग के बाद प्रूनिंग का सबसे अच्छा समय होता है। अभी मेरे गुड़हल के पौधे में ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सभी ब्रांच में कलियां ही कलियां लगी हुई हैं, छोटी बड़ी कलियां। इसलिए मैं अभी इसकी प्रूनिंग नहीं कर रही हूं। जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तब एक बार मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी। गुड़हल के पौधों में कीड़ों का अटैक सबसे अधिक होता है, जैसे एफिड्स है, व्हाइट फ्लाइज है, स्पाइडर माइट्स है और मिलीबग। सबसे ज़्यादा अटैक मिलीबग का होता है। इसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। इसके लिए नीम तेल और साबुन का घोल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।